स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023-24 के बारे में। कल का वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने बात की थी क्वेश्चन के डिलीट होने को लेकर, साथ ही यहाँ पर आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में बात की थी, ऑब्जेक्शन को लेकर बात की थी। लेकिन कल जो है दिन में एक नई चीज़ निकल कर आई, वो ये कि कोर्ट ने जो है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है। यानी कि अगर बोर्ड को अंतिम परिणाम जारी करना होगा, जो कि हम मान के चल रहे थे कि लगभग जुलाई के आसपास आपका जारी हो सकता है, जुलाई अगस्त में, तो उस पर जो है अभी से रोक लगा दी गई है। यानी कि बोर्ड बिना कोर्ट की परमिशन के या आदेश के अंतिम परिणाम जारी नहीं कर सकता है। तब से जो अभ्यर्थी जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है और जिनको लगता है उनका सिलेक्शन हो सकता है, तो उनको यहाँ पर काफ़ी जो है कन्फ्यूज़न हुआ है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हुई है कि क्या अब इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, जो एग्ज़ाम अभी आप देकर आए हैं 11 फरवरी को, और अब क्या नया एग्ज़ाम करवाया जाएगा नए अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए। तो इसी पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर जिनकी एज 21 साल नहीं हुई है, क्योंकि यही जो मामला है कि एज को लेकर, जिसके कारण ही कोर्ट ने जो है अंतिम परिणाम पर रोक लगाई है, तो क्या 21 साल से जो कम के हैं, क्या उन्हें बाहर करके फिर एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही जो आपके आंसर की आने वाली है 5 मार्च तक, तो क्या वो तय समय पर आएगी या उसे भी अब जो है रोक दिया जाएगा, तो इसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये है, आपको ये समझना होगा कि कोर्ट में जो ये याचिका लगी है और कोर्ट ने जो अंतिम परिणाम रोका है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसमें यही कारण है कि उन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर याचिका लगाई है जो कि 15 गुना में शामिल नहीं हुए थे। तो उन्होंने यहाँ पर ये याचिका लगाई है कि जो 15 गुना में शामिल अभ्यर्थी है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी एज 21 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है और उनकी एज 21 से कम है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सीईटी ग्रेजुएशन का जब नोटिफिकेशन आया था, तब उसमें एज जो है 18 रखी गई थी। यानी कि जो भी अभ्यर्थी 18 साल कंप्लीट हो चुकी है, वो सीईटी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जो जूनियर अकाउंटेंट पद है, उसके लिए जो योग्यता है वो 21 साल की है। यानी कि वही अभ्यर्थी जो है जूनियर अकाउंटेंट में एग्ज़ाम दे सकता है या फिर जूनियर अकाउंटेंट बन सकता है जिसकी एज कम से कम 21 साल कंप्लीट हो चुकी हो। तो इसी को लेकर जो है कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि कई ऐसे अभ्यर्थियों को भी एग्ज़ाम देने दिया गया है जो कि 15 गुना में तो शामिल हो गए थे, लेकिन उनकी एज 21 साल नहीं थी। तो अब यहाँ पर अभ्यर्थियों का यही प्रश्न है कि क्या अब ये एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होगा, यानी कि जो एग्ज़ाम हो चुका है क्या उसे रद्द किया जाएगा और एक नए सिरे से एग्ज़ाम किया जाएगा। साथ ही क्या 15 गुना अभ्यर्थियों में उनको शामिल किया जाएगा जो कि 15 गुना में शामिल तो नहीं है लेकिन उनकी एज 21 साल हो चुकी है, और क्या उन्हें बाहर किया जाएगा जो कि 15 गुना में शामिल है और उनकी एज अब 21 वर्ष नहीं हुई है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सीईटी ग्रेजुएशन था, सीईटी ग्रेजुएशन में जो है 21 वर्ष उम्र रखी गई थी, और सीईटी ग्रेजुएशन में जो 15 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उन्हें ही यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देने दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता, बोर्ड पहले ही जो है 15 गुना अभ्यर्थियों में उन अभ्यर्थियों को पहले ही बाहर कर देता जिनकी एज 21 साल नहीं हुई थी, तब वो अभ्यर्थी जो है कोर्ट में जाते और वो ये कहते कि सर हम तो 15 गुना में शामिल हो गए थे, फिर भी हमें एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। और अगर तब एग्ज़ाम हो जाता तो एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते, क्योंकि कोर्ट का यही ऑर्डर होता है कि इनको 15 गुना में शामिल किया गया है और इन्हें जो है एग्ज़ाम देने दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस भी होती है हर भर्ती में, जिसमें यही देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम पास करके आया है तो क्या वो पूरी तरीके से क्वालिफाई है उस पद के लिए, और इसी में ये भी चेक किया जाता है कि उसकी एज एग्ज़ाम की डेट तक या जो भी तारीख निश्चित की गई थी तब तक वो अपनी आयु कंप्लीट कर चुका था, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या कंप्लीट थी। इन सब चीज़ों को देखा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो अब आगे जाकर होगा। तो बोर्ड के पास यहाँ पर पूरा आंसर है, क्योंकि बोर्ड से यहाँ पर जवाब मांगा गया है कि उसने ऐसा क्यों किया है। तो ये बिल्कुल साफ जवाब है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम उन अभ्यर्थियों को बाहर करने वाले हैं जिनकी एज एग्ज़ाम तक या फिर जो भी डेट दी गई थी तब तक वो 21 साल के नहीं हुए थे। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुई है, यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ है वो सही ढंग से हुआ है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये थी कि सीईटी के आधार पे ही 15 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे, चाहे उनकी एज जो है 21 साल हुई है या नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा जिनकी एज 21 साल नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस जो रोक लगी है इसका ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, और बोर्ड यहाँ पर अपना जवाब देकर इस रोक को, जो रोक लगाई गई है हाई कोर्ट के द्वारा, उसको हटवा देगा। यानी कि एक तरीके से आप सभी को यहाँ पर कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो है यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आएगा या नए सिरे से आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। क्योंकि अब अगर एग्ज़ाम वापस होता, मान लीजिए अगर एग्ज़ाम वापस कराया जाता, तो ये एग्ज़ाम आपका सीधे जो है आप जुलाई अगस्त में जाकर होता, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है। और फिर जो है अभ्यर्थियों को, जिनका कि यहाँ पर
एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है उन्हें फिर से कई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो ये परिणाम पर रोक लगी है, कोर्ट के द्वारा इसे जल्द हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई तर्क नहीं होता है कि उन अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम नहीं देने जाए। एग्ज़ाम यहाँ पर सब दे सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होती ही इसलिए है कि उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए जिन्होंने एग्ज़ाम तो दे दिया है, एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया है, लेकिन जिनकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, चाहे वो उनकी जो है एजुकेशन को लेकर हो कि उन्होंने डिग्री प्राप्त की है या नहीं की है, उनकी एज को लेकर हो, उनकी कैटेगरी को लेकर हो, अगर वो उसमें जो है क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अभ्यर्थी 21 साल के नहीं हुए थे एग्ज़ाम तक या जो भी डेट दी गई थी तब तक, उन्हें यहाँ पर बाहर किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको क्लियर बात बताई है, ठीक है। इस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप चाहे किसी भी तरफ हो, आप चाहे कोर्ट में याचिका लगाने वालों की तरफ से हो या फिर जो है आप एग्ज़ाम देने वालों की तरफ से हो, आपको जो भी यहाँ पे डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।